नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस की इस रोचक सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पूरे भारत का इतिहास बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट कराने की एक वीडियो क्लासेस चल रही है, जिसमें जीके जीएस बहुत ही सरल व मज़ेदार तरीके से आप यहाँ पढ़ेंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड 989 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए 4 भागों में बांटा था। इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पहला टॉपिक धर्म ग्रंथ में वेद में ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। और आज हम बाकी तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर वेदांग और पुराण भी आज ही पढ़ेंगे। हमारा अगला वेद ऋग्वेद के बाद का वेद है यजुर्वेद। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। यजुर्वेद की परिभाषा के अनुसार पाठ करने के लिए सस्वर मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं, यानी कि जो भी ऋषि यजुर्वेद के मंत्र पढ़ते हैं या पाठ करते हैं उनको अथर्वयु कहते हैं। ये यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में विद्यमान है। इसी चारों वेदों में यजुर्वेद ही है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। बलिदान विधि यानी कि जो भी धर्म के रीति रिवाज रहते हैं उसमें क्या नियम है, ये सब इसी वेद में है। हमारा अगला वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि जो भी हम गायन करते हैं वो साम करते हैं शाब्दिक अर्थ। इसके पाठकर्ता को उदात्र कहते हैं। सामवेद के जो ऋषि है, जो भी इसके पाठ करता है उनको उदात्र कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इस वेद में 1810 सूक्त है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। जो सामवेद है इसी को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जनक यानी कि इसी से संगीत का जन्म हुआ है। हमारा अगला वेद है अथर्ववेद। इसके अथर्ववेद के जो रचयिता अथर्व ऋषि है। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य है। इस अथर्ववेद में औषधि का उल्लेख इसी वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्म कहते हैं। कन्याओं के जन्म की निंदा करने वाला वेद अथर्ववेद है। यह अथर्ववेद ही जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस प्रकार हमारे चारों वेद कंप्लीट हो चुके हैं। हम इनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से हमने ये पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वेदांग। वेदांग वेद को भली भांति जानने के लिए वेदांगों की रचना हुई, यानी कि जिनको वेद थोड़ा कम समझ में आया उनके लिए वेदांग बनाया गया ताकि वेद को भली भांति समझ सके। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, तीसरा ज्योतिष, चौथा निरुक्त, पांचवा व्याकरण और छठा छंद। ये वेदांग के 6 भाग है। इनकी संख्या 6 है। वेदांग के बाद हमारा अगला टॉपिक है पुराण। पुराण के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा कि हमारे 18 पुराण है, लेकिन आज हम जो महत्वपूर्ण पुराण है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। तो पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जो भी भारतीय इतिहास की कथा है, घटना हुई है, उनका पूरा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा है। जो लोमहर्ष ऋषि है उनके पुत्र उग्रश्रवा है। ये दोनों इसके रचयिता माने जाते हैं। इनमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। हम कुछ महत्वपूर्ण पुराण के बारे में ही पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें पहले पुराण गरुड़ पुराण के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं उसी का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप, पुण्य, नीति, नियम, धन, ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई है। अगर आपको एजुकेशन से जुड़ी ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।